अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने क्या पढ़ा था? हमने जस्ट अभी पूरा जो रिस्पिरेटरी हमारा ट्रैक था, जो एयर पैसेज वेज थे बेटे, उसमें से आपको मैंने बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन दिस पाथवे। उसमें से हमने 3 मेन पार्ट्स जो हैं वो कल स्टार्ट किए थे। मैंने कल आप लोगों को बताया था नोज़, और उसके साथ ही नोज़ के साथ में हमारे पास क्या आता था? नोस्ट्रिल्स आते थे और नेज़ल कैविटी आती थी। ठीक है, सबसे पहले एयर जो थी वो कहाँ एंटर होती थी? नोज़ में एंटर होती थी। वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे? हमारे नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट था? हेयर्स प्रेजेंट थे। हेयर्स का मेन फंक्शन क्या था? कि वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते थे। उसके बाद आती थी हमारी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के इनर साइड पे बेटे हमारे पास क्या प्रेजेंट था? म्यूकस सेल प्रेजेंट थे, जो कि म्यूकस क्रिएट कर रहे थे। और इनका मेन फंक्शन क्या था? कि ये म्यूकस जो है ये फर्दर जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको भी ट्रैप कर लेते थे, और साथ ही जो इनकमिंग एयर थी बेटे उसको भी ह्यूमिडिफाई कर रहे थे, उसको मॉइस्ट करते थे। ठीक है, और तीसरा मेन फंक्शन यहाँ पे क्या था जो हो रहा था? कि जो एयर थी, इनकमिंग एयर, उसका टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन किया जाता था अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। ये मेन फंक्शन थे जो हो रहे थे कहाँ पे? हमारे नेज़ल कैविटी में और हमारे नोस्ट्रिल में। उसके बाद एयर यहाँ से जाती थी बेटे कहाँ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स मैंने आपको क्या कहा था? ये मस्कुलर जो है एक पैसेज वे है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में जो है ये एक पैसेज वे के तौर पर काम करता है। यहाँ से एयर और फूड दोनों का जो है वो मतलब गुजर होता है, दोनों यहाँ से गुजरती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो नेज़ल कैविटी को लेरिंग्स से मिलाता था। उसके बाद हमारे पास क्या आता था? फेरिंग्स के बाद बेटे लेरिंग्स आता था। लेरिंग्स मैंने आपको बताया कि लेरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इधर से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती थी? वॉइस प्रोड्यूस होती थी। जब यहाँ पे बेटे यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट थे, जब वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होती है तो उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स के बाद लेरिंग्स की जो ओपनिंग थी, दो और टर्मिनोलॉजीज भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। जो लेरिंग्स की ओपनिंग थी डैट इज़ नोन एज, क्या कहते थे उसको? लेरिंग्स, सॉरी, ग्लॉटिस कहते थे। और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर या एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था डैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। लेरिंग्स के बाद सारी जो एयर है वो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जाएगी डैट इज़ नोन एज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो आज हम लोग अपना नंबर 4 पार्ट स्टार्ट करेंगे डैट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अपनी बुक का पेज नंबर बेटे 15 आप लोग ओपन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, द इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 4, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। Trachea windpipe is a 12 centimeter long tube attached with larynx. It ends in two branches called bronchi, singular bronchus. Each bronchus enter into the lung of its side. The inner wall of trachea and bronchi are lined with mucus and cilia. Mucus trap defined dust particles and bacteria. Cilia move these particles and mucus upward to the pharynx. In the wall of the trachea, a C-shaped cartilages are present, while the wall of the bronchi have plate-like cartilages. These cartilages prevent trachea and bronchi from collapsing even when there is no air in them. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने रीड किया बेटे डैट इज़ नोन एज ट्रैकिया और ब्रोंकाई। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ट्रैकिया कहते हैं और ब्रोंकाई कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन वर्ड लिखा हुआ है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन है जो अक्सर आपको रूटीन में भी सुनने को मिलता है। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ से हवा गुजरती है ना, तो इसीलिए उसका नाम हमने क्या रख लिया? विंड पाइप रख लिया। विंड पाइप की जो लेंथ है बेटे वो कितनी है? डैट इज़ 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है, और ये अटैच किसके साथ होता है? लेरिंग्स के साथ अटैच होता है, और ये आगे डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जो है ये जाएगा, और ये 2 ब्रांचेस में बेटे एंड हो जाता है, 2 ब्रांचेस में ख़त्म हो जाता है। और जब ये हर ब्रांच इसकी ओपन होती है, हमारे एक 2 लंग्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, एक लेफ्ट साइड पे इसकी ब्रांच चली जाएगी, एक राइट साइड पे, यानी कि लंग्स के अंदर इसकी ब्रांचेस चली जाती हैं। जब ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में बेटे कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। 2 होंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे, जब एक ही बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग?
ब्रोंकस कहेंगे, यानी कि हर ब्रोंकस जो है वो अपने स्पेसिफिक जो लंग है उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, इट इज़ द वाइडेस्ट पैसेज वे इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक। जो पूरा रिस्पायरेटरी हमारा ट्रैक है उसमें सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा, एक तो लेंथ तो है इसकी बड़ी, लेकिन चौड़ाई भी इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा है। जितने भी यहाँ पे हम ब्रोंको पढ़े, ब्रोंकाई पढ़ेंगे, ब्रोंक्योल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, सबसे ज़्यादा जो है इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा है किसकी, ट्रैकिया की। साइज़ मैंने आपको पहले बता दिया 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ होती है ना, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, वैसे आपको बता रही हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, 1 बेटे इंच जो है वो इसकी विड्थ होती है। आगे हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। अभी तो हमने क्या पढ़ लिया, इसका साइज़ पढ़ लिया और ये क्या चीज़ है ये मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि इसकी जो वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, और यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप कार्टिलेजेस। और ये कार्टिलेजेस बेटे जो सी शेप का मतलब क्या होता है, सी की तरह के, सी की शेप के, ठीक है। इस तरह के सी शेप कार्टिलेज मैं भी आपको दिखाती हूँ। सी शेप कार्टिलेज जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्टिलेज जो हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रैकिया को स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि पैसेज जो है ये खुला रहे, ओपन रहे, और यहाँ से ईजिली जो है वो विंड का पास विंड हो जाए, ठीक है। एयर का जो आना और जाना जो है, इन एंड आउट है, वो ईजिली यहाँ से हो सके। ये कार्टिलेजेस जो है ये प्रिवेंट करते हैं किसको, ट्रैकिया को और ब्रोंकाई को, कि वो कोलैप्स ना कर जाएं, ठीक है। और इवन जब मतलब देखो, एक तो है ना कि एयर अंदर से पास हो रही है तो ये अपनी एक स्पेसिफिक शेप में है, और अगर कभी कभार यहाँ से एयर का अमल दखल ना हो, एयर ना गुजर रही हो, ठीक है, तब भी क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बेटे ये स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स नहीं करता। ये स्ट्रक्चर जो है ये वैसे का वैसे ही रहता है, यानी कि सी शेप जो कार्टिलेज है इनकी वजह से ट्रैकिया का और ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर जो है वो बना रहता है, जैसा है वैसे का वैसा रहता है, इवन जब वहाँ से हवा का गुजर नहीं होता। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि बेटे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर, आउटर नहीं इनर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट है, और साथ छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम लोग सीलिया कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये क्या करेंगे, देखो पहले तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स तो नोज़ में ही ट्रैप हो गए, लेकिन अगर कभी कभार कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप होने से रह जाएं और हमारे ट्रैकिया के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे जो सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट है वो उस एयर को मज़ीद साफ़ कर देते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल उन्हीं सीलिया के अंदर जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और आगे वो हमारे लंग्स में नहीं जाएंगे। क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसका, ट्रैकिया का, और ट्रैकिया का मेन पढ़ाया, ब्रोंकाई का मैं बाद में पढ़ाती हूँ आपको। ट्रैकिया दोबारा से मेन पॉइंट्स हम एक दफ़ा इसके रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करो। हमने क्या पढ़ा कि ट्रैकिया इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, और ये एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, बड़ा सारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है। और ये बेटे कनेक्ट करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कनेक्ट करता है लेरिंग्स को लंग्स के साथ, किसको, लेरिंग्स को लंग के साथ कनेक्ट करेगा। ट्रैकिया की लेंथ जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने अभी आपको बताई थी कितनी है, 1 इंच इसकी विड्थ है। ट्रैकिया जो है वो एंड पे 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। हर इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर एक होगा तो ब्रोंकस होगा। दोनों ब्रांचेस कहाँ जाके ओपन होंगी, राइट और लेफ्ट लंग्स में जाके जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ट्रैकिया का स्ट्रक्चर जो है बेटे ये स्मूथ मसल का बना होता है, और इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज, यानी कि इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सी की तरह का, जैसे अल्फ़ाबेट में हम सी लिखते हैं ना, सी की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, या आप ये कह सकते हैं रिंग शेप इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और तकरीबन ट्रैकिया में 16 से लेकर 20 तक जो कार्टिलेजेस जो रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
ट्रैकिया के अंदर, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया सी शेप कार्टिलेज। इसके अलावा भी एक चीज़ थी इसके इनर साइड पे प्रेजेंट थी, वो क्या था? म्यूकस और सीलिया। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सी शेप कार्टिलेज एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड म्यूकस। तो बेटे जब ध्यान से पढ़ोगे, जब समझ के पढ़ोगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग ईजिली दे सकते हो। सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन मैंने अभी बताया कि कार्टिलेज जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकस को फ्रॉम कोलैप्सिंग, इवन जब उसके अंदर एयर नहीं होती, और ये उसको ट्रैकिया को बेटे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ताकि पैसेज जो है, जो एयर पैसेज है, वो क्या रहे? ओपन रहे, खुला रहे। ये क्या हो गया? सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन हो गया। फिर दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाई थी? मैंने आपको पढ़ाया था सीलिया एंड म्यूकस। सीलिया और म्यूकस जो है वो ट्रैकिया की इनर साइड पे प्रेजेंट था। इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया और भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे इस म्यूकस की वजह से और सीलिया की वजह से ट्रैप हो जाते थे और आगे आपके लंग्स में नहीं जा सकते। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे ट्रैकिया की ये दी हुई है डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप गौर करो, ये इस टाइम स्क्रीन पे देखो आप लोग, थोड़ा सा इसको मैं और शॉर्ट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटे, ये शुरू यहाँ से फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आया डैट इज़ नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है डैट इज़ नोन एज ट्रैकिया। क्या चीज़ है? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर देखो तो ये स्मूथ नहीं है, बल्कि यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं ये, ठीक है। इन रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? सी शेप कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी शेप कार्टिलेज कहते हैं। और तकरीबन एक ट्रैकिया में 16 से लेकर 20 तक बेटे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा? 16 से लेकर 20 तक इसमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सी शेप कार्टिलेज हैं ये ट्रैकिया को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और ये इसको कोलैप्स नहीं होने देते, ठीक है। इसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया? दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सी शेप कार्टिलेज कहते हैं। और जब ट्रैकिया को अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा और उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगी। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। हर ट्रैकिया जो है आगे फर्दर जब नीचे जाता है, ट्रैकिया की अभी मैंने आपको लेंथ भी बताई थी, कितनी हमने पढ़ी थी, ऊपर आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। इसकी जो लेंथ है बेटे वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 सेंटीमीटर के बाद ये ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे गौर करो, एक इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में। एक ब्रांच राइट में चली जाएगी लंग में, एक ब्रांच कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट लंग में चली जाएगी। जब ट्रैकिया की दो ब्रांचेस बन जाती हैं, दोनों ब्रांचेस लंग में चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। कंबाइनली होगा तो ब्रोंकाई कहेंगे, अगर एक ही बात करेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे, इसकी बात करेंगे तो भी इसको ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रोंकाई है इसका स्ट्रक्चर भी ट्रैकिया ही से मिलता जुलता होता है। यहाँ पे भी जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ट्रैकिया जो है ये ब्रोंकाई में एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? दिस इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया का मैंने आपको डिटेल से स्ट्रक्चर बता दिया। हमने पहले क्या पढ़ा? व्हाट इज़ ट्रैकिया। फिर मैंने आपको बताया कि ये एक विंड पाइप है जो कि लेरिंग्स को लंग से मिलाता है। देखो यहाँ पे क्या था? स्टार्ट में लेरिंग्स था, एंड पे क्या आ गया? लंग आ गया। तो ये इसने क्या किया? ट्रैकिया ने लेरिंग्स को और लंग्स को आपस में मिला दिया। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, इसका साइज बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया? इसका फंक्शन बता दिया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा है नंबर 5, known as bronchioles and alveoli. Let's start with the reading, then इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको explain करूँगी. Inside lungs, both bronchi continue to divide into very small tube called bronchioles. As the branching continues, the amount of cartilage in the walls decreases. Cartilage is absent in the smallest bronchioles. Each bronchioles end at an alveolar duct. These ducts open into cluster of pouches. These thin wall pouches are called alveoli. Each alveolus is surrounded by blood capillaries. When air reaches alveoli, oxygen moves from the air into the blood and carbon dioxide passes out of the blood into the air in the alveoli.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने अभी रीड आउट किया, डेट इज़ नोन एज ब्रांक्यूल्स एंड एल्वोलाई। जब आपको पता है ट्रैकिया एंड होता है तो ट्रैकिया दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता था, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते थे, हम कह रहे थे ब्रोंकाई या ब्रोंकस कह रहे थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हर ब्रोंकाई जो है वो क्या हो रही है, एक लंग में ओपन होती है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। यानी कि अच्छा यहाँ पे देखो ना, अगर गौर करो आप, ये इधर इधर आओ, ये प्राइमरी है जो ट्रैकिया से निकलती है ना ब्रोंकाइस, वो कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी के बाद ये फिर दो में डिवाइड हुआ, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाइस। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिसको हम लोग क्या कह लेंगे, जो बहुत फाइन ब्रांचेस हो जाती हैं, बहुत बारीक हो जाती हैं, उनको हम लोग फिर क्या, उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं उनको, ब्रोंक्यूल्स। दोबारा समझो इसको, मैंने आपको क्या बताया कि देखो ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, इन ब्रांचेस को हमने क्या कहा, ब्रोंकाई कहा। हर ब्रोंकाई जब लंग के अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, एक को ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है। हर अब ब्रोंकस जो है वो आगे फर्दर दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं, ये था प्राइमरी ब्रोंकाई। जब दो में डिवाइड हो गया तो उसको हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी कह दिया। सेकेंडरी अगेन डिवाइड हो जाता है तीसरी ब्रांच में, तब हम उसको कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। इसी तरह से बेटे ये डिवीजन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ये बार बार डिवाइड होता है, देखो दो में डिवाइड हुआ, आगे फिर डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हो गया। ये इतना डिवाइड हो जाता है कि हमारे पास एंड पे बिल्कुल फाइन ट्यूब्स आ जाती हैं, बहुत बारीक ट्यूब्स आ जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज ब्रांक्यूल्स। जब वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं, ठीक है, बार बार उनकी जब डिवीजन हो जाती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती है तो बेटे अमाउंट ऑफ कार्टिलेज जो है वो भी कम होता रहता है। पहले जब ट्रैकिया से जब ब्रोंकस बने थे तब कार्टिलेज स्ट्रक्चर ज़्यादा था, प्राइमरी में ज़्यादा था, सेकेंडरी में उससे कम हुआ, टर्शरी में उससे कम हो गया, और जब आपके पास फर्दर डिवीजन होती रही एंड पे जब हमारे पास बिल्कुल फाइन ट्यूब्स आ गई, जिनको हमने ब्रांक्यूल्स का नाम दिया था बेटे, ब्रांक्यूल्स में कार्टिलेज जो है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ब्रोंक्यूल्स डोंट हैव कार्टिलेज प्लेट, यहाँ पे कार्टिलेज प्लेट नहीं होती, ठीक है। ये आप लोग ने याद रखना है। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जब हमारे पास यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बेटे डिवीजन होती रहती है, ठीक है, फर्दर ब्रांचिंग एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। जब आपके पास ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं तो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, ब्रोंक्यूल के एंड्स पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, क्या कहते हैं उसको, एल्वोलर डक्ट कहते हैं। इस डक्ट के अंदर क्लस्टर ऑफ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। पाउचेस का मतलब होता है छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से ग्रेप का स्ट्रक्चर नहीं होता, एक ग्रेप का पूरा बंच है, उसके अंदर ढेर सारे ग्रेप्स लगे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हर ब्रोंक्यूल जो है वो एंड होता है किसमें, एक एल्वोलर डक्ट में। और हर डक्ट के अंदर हमारे पास क्लस्टर्स यानी कि गुच्छा, बहुत ज़्यादा जो क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। इन थिन वॉल पाउचेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। एक होगा तो एल्वोलस कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, उनको एल्वोलाई कहेंगे। ये एल्वोलाई बेटे वो मेन जगह है जहाँ पे तमाम की तमाम गैसेस एक्सचेंज होंगी। ये सारी डिवीजन हमारे लंग्स के अंदर हो रही है ना, तो जो सारी गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर शामिल हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, ठीक है, ये सारा का सारा जो गैसेस एक्सचेंज का काम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये एल्वोलाई के अंदर होता है, ठीक है। तो एल्वोलाई को हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है बेटे, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, हमारे लंग्स का यूनिट है, क्योंकि सारी की सारी गैस की एक्सचेंज एल्वोलाई के अंदर की होती है। और यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी है, हमारे अंदर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई जो हैं प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो लंग्स में तकरीबन 700 मिलियंस
ये आपकी बुक में नंबर नहीं है, जस्ट कुछ कुछ चीज़ें बेटे मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही होती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो फर्दर अच्छी तरह से क्लियर हो सके। मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन एक हेल्दी पर्सन के अंदर हमारी बॉडी में 2 लंग्स जो हैं, हमारी 2 लंग्स हैं, 2 लंग्स जो हैं 2 लंग्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वोलाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ ली कि एल्वोलाई का फंक्शन क्या है। एल्वोलाई का मेन फंक्शन क्या है कि जब एल्वोलाई के अंदर एयर पहुँचती है, जब हवा वहाँ पहुँचती है तो ऑक्सीजन जो है हवा में से निकल के ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एयर से निकल के हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल हो जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? एल्वोलाई के अंदर हो रहा है। यानी कि सारा जो फंक्शन है ना मेन गैसेस एक्सचेंज का, वो कहाँ होगा? वो एल्वोलाई के अंदर होगा। अच्छा, एल्वोलाई का फंक्शन क्या है? आपके क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता देती हूँ, आपको काफ़ी सारे बता देती हूँ ताकि आपको 4-5 याद रहें कि अगर आपके पेपर में इन केस आते हैं तो आप वहाँ पे इजीली राइट कर सको। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर से देखो, गौर से सुनो, और चाहो तो इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार भी सकते हो। मैंने क्या कहा कि एल्वोलाई जो है इट प्रोवाइड अ ह्यूज टोटल सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या लिखा है कि जब एल्वोलाई के अंदर बेटे एयर जाती है ना, जब हम ब्रीथ इन करते हैं यानी कि हवा अंदर जाती है तो लंग जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं क्योंकि एल्वोलाई जो हैं वो एयर से फिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई के अंदर एब्जॉर्ब होती है और बाय ब्लड, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? डिफ्यूजन का होगा, और सारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो एयर जो है वो एल्वोलाई में से निकल जाती है, हमारे लंग्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एल्वोलाई। ठीक है, और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने होते हैं। एक दफ़ा मेन पॉइंट्स इनके दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ब्रांक्यूल्स एंड एल्वोलाई। व्हाट आर ब्रांक्यूल्स? हर ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता था, डेट इज़ नोन एज ब्रोंकाई, या उनको हम लोग क्या कहते थे? एक होगा तो उसको हम कहते थे ब्रोंकस। ठीक है, हर ब्रोंकस जो है वो फर्दर आगे डिवाइड होता था किसमें? और ब्रोंकस में, फिर और ब्रोंकस में, फिर और ब्रोंकस में। इस तरह से इनका एक ब्रांचिंग सिस्टम बन जाता था, बार बार डिवीजन होती थी। हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रोंकस डिवीजन होती थी, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हमारे पास क्या बनेगा? टर्शरी ब्रोंकस बनेगा। ठीक है, और इन द एंड ये इतनी फाइन ब्रांचेस बन जाती हैं, इतनी बारीक ब्रांचेस बन जाती हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारीक और फाइन हो जाती हैं तो फर्दर इनकी डिवीजन नहीं होती। तब हम इनको क्या कहते हैं? डैट वेरी स्मॉल ट्यूब जो आ जाएंगी हमारे पास, डैट इज़ नोन एज ब्रांक्यूल्स। क्या कहेंगे उनको हम लोग? ब्रांक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये बेटिस पूरी एक ब्रांचिंग कंटिन्यूस रहती है, जैसे जैसे ये मतलब ब्रांचिंग होती रहती है ना, तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है वो भी फाइन होता रहता है, वो भी बारीक होता रहता है। और जब ब्रांक्यूल्स बन जाते हैं तो कार्टिलेज ब्रांक्यूल्स में से बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। ब्रांक्यूल्स के अंदर सी शेप कार्टिलेज नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, हर ब्रांक्यूल जो है बेटे वो एंड होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलर डक्ट कहते हैं। अब ये जो एल्वोलर डक्ट है, ये मैंने क्या कह दिया कि ब्रोंक्यूल जो है वो एंड होगी किसमें? एल्वोलर डक्ट में। हर डक्ट जो है अब ओपन होगी क्लस्टर ऑफ पाउचेस में। किसमें? क्लस्टर ऑफ पाउचेस में। बिल्कुल देखो, आप जिस तरह एक स्टेम्प है, स्टेम्प के ऊपर ग्रेप्स लगे होते हैं ना, वो जो ग्रेप्स का पूरा एक गुच्छा होता है वो हम उसको क्या कह सकते हैं? क्लस्टर ऑफ पाउचेस। एक ग्रेप को आप समझ लो एक पाउच है, तो जब क्लस्टर है, बहुत सारे पाउचेस होंगे तो हम उसको क्या कह लेंगे? क्लस्टर ऑफ पाउचेस कहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह भी हमारे पास एल्वोलर डक्ट है। एल्वोलर डक्ट के ऊपर हमारे पास क्लस्टर ऑफ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। इन क्लस्टर ऑफ पाउचेस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। ज़्यादा होंगे तो एल्वोलाई कहेंगे, एक होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एल्वोलस कहेंगे। ये एल्वोलस वो मेन जगह है, वो मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा।
ऑक्सीजन जो है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन दोनों का तबादला होता है, दोनों का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। एल्वोलाई जो हैं इनका नंबर मिलियंस में होता है। हमारे लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन जो है वो एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर किस तरह का है, आपकी बुक में यहाँ पे छोटा सारा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल स्ट्रक्चर आपकी बुक में इसका नहीं बना हुआ है, लेकिन बेटे मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि अच्छी तरह आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगी, याद नहीं होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेटे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं कि एल्वोलाई किस तरह के होते हैं। मैं अभी तो आपको बता रही हूँ कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो किस तरह का होता है ये हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में मैं आपको एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। हमारी जो चेस्ट वॉल है इसमें 12 रिब्स जो हैं उसके पेयर्स प्रेजेंट है। टोटल रिब कितनी होगी? 24। ठीक है, और अगर पेयर्स देखेंगे तो 12 होंगे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट पे। अगर आप खुद भी हाथ लगा के भी देख लो तो आपको अपनी रिब्स महसूस हो सकती हैं। ठीक है, आप चाहो तो काउंट भी हम ऊपर से थोड़ी सी जो है वो काउंट कर सकते हैं। जो स्किनी स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, ज़्यादा जो हेल्दी हैं उनका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर जो हैं वो रिब्स के प्रेजेंट होते हैं। टोटल रिब्स जो होंगी वो 24 होंगी। इन रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मसल्स को, उन रिब मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया? हमने आज पढ़ा ट्रैकिया, और फिर हमने क्या पढ़ा? ब्रोंक्यूल्स, एंड देन हमने क्या पढ़ा? एल्वोलाई पढ़ा। डायग्राम यहाँ पे देखो, ये क्या था? ट्रैकिया था। ट्रैकिया डिवाइड हुआ किस में? ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से और बारीक फाइन ट्यूब्स बन गई और ब्रांचिंग एंड होगी। उस ट्यूब्स को हमने क्या कह दिया? ब्रोंक्यूल्स कह लिया। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या स्ट्रक्चर बनता है? हमारे पास एल्वोलाई बनते हैं। एल्वोलाई वो मेन जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन बींग्स का पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इन दोनों पार्ट्स की आज समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लंग्स को पढ़ेंगे, लंग्स का स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप बेटे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और कोई मुश्किल आपको लगती है, कोई लाइन है, कोई टर्मिनोलॉजी है, तो वो आपने मेरे से मस्ट पूछनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।